हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार भी मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ क्लासेस पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए मुद्दा लेके आई हूँ सीटेट रिजल्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी कि वीडियो लाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। देखिए, जो ये हमारा अब आज जो रिजल्ट आया है सीटेट में, इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म डाले, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितने बच्चे क्वालिफाइड हो पाए। इस बार का जो रिजल्ट है, हम पिछले 2-3 सालों के मुकाबले अगर देखें, इस बार का रिजल्ट काफ़ी डाउन है। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने बच्चों ने इस बार जो हमारा पेपर फर्स्ट है, इसमें रजिस्ट्रेशन कितनों ने कराया। देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन कराया 15,01,447, 47 नहीं 474, ठीक। इतनों ने तो इसमें रजिस्ट्रेशन किया। और अगर बात बोले एपियड यानी कि पेपर कितने बच्चों ने दिया, ये दिया 12,13,704, ठीक। इतने बच्चों ने ये पेपर दिया। अब अगर बात करें कि क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया, क्वालिफाई किया ये 2,98,758, इतने बच्चों ने ये पेपर फर्स्ट पास किया। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में देखते हैं कि कितने बच्चे ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन किया इसमें 14,02,022 बच्चों ने, ठीक। और कितने बच्चों ने पेपर दिया यानी कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, ये 11,66,178, इतने बच्चों ने पेपर एपियर्ड किया, ठीक। अब बात करते हैं क्वालिफाई की कि क्वालिफाई कितने बच्चों ने किया पेपर सेकंड, ये किया 1,01,057, इतने बच्चों ने ये क्या किया, ये पेपर क्वालिफाई किया। अब हम देखते हैं कि इनका परसेंटेज क्या हुआ। देखो भाई, जो हमारा इस बार का रिजल्ट आया है, जो पेपर फर्स्ट है, इतने बच्चों ने तो इसमें क्या कराया, रजिस्ट्रेशन कराया 15 लाख बच्चों ने। और जो 12 लाख बच्चे हैं वे एग्जाम के लिए बैठे। और जो क्वालिफाइड किया 2 लाख। ये मैं आप लोगों को लगभग बता रही हूँ, एग्जैक्ट मैंने लिख दिया, एग्जैक्ट इतना है, लगभग बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब बात करें पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया। और जो इसको क्वालिफाई कर पाए इसको 1 लाख बच्चे। मैं अराउंड फिगर बोल रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर मैंने लिखी हुई है, ठीक। अब बात करते हैं हम कि पेपर फर्स्ट में कितने परसेंट बच्चे क्वालिफाई हुए और पेपर सेकंड में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, ठीक। अगर हम करें पेपर फर्स्ट की बात, परसेंट क्या है इनका, देखिए भाई, जो पेपर फर्स्ट का परसेंट है ये है हमारा 24.64%, इतने परसेंट बच्चे पास हुए। अब बात करें हम पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड का क्या परसेंट रहा, पेपर सेकंड का परसेंट रहा हमारा 8.67%, इतना रहा पेपर सेकंड का। अब भाई देखो कितना कम रिजल्ट है इस बार, 24% क्या होता है या फिर 8% क्या होता है। अब अगर हम बात करें इनकी दोनों की कि दोनों का परसेंट क्या रहा, आप लोग इसको जोड़िए दोनों को, इनको देखिए भाई, इसका हुआ 23 लाख, इसकी अराउंड फिगर हुई हमारी 23 लाख, ठीक। एग्जैक्ट मैंने लिखी हुई है। अब हम इसका परसेंट निकाले दोनों का कि दोनों का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का परसेंट कितना है। तो दोनों का परसेंट निकलता है हमारा कितना, 16.8%। देखिए भाई, टोटल परसेंट इस बार ये है फर्स्ट और सेकंड का। अगर हम अलग अलग देखें, अलग अलग है हमारा इतना, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये। अगर दोनों का ज्वाइंट करके देखें, ऑल ओवर देखें पूरा सीटेट फर्स्ट और सेकंड, तो है कुल इस बार 16 पॉइंट। तो देखिए भाई, पिछले पेपरों के मुकाबले या पिछले सीटेट रिजल्ट के मुकाबले इस बार का रिजल्ट कितना डाउन है। तो भाई ये डाउन क्यों है, क्या रीजन है। अब हम बात करें कि भाई कोई बोलता है मेरे 82 है, क्या मैं क्वालिफाई हूँ, मेरे 81 है, क्या मैं क्वालिफाई हूँ, या मेरे 89 है, 89 है, 88 है। भाई सभी एक बात देख लो, जो हमारी जर्नल कैटेगरी है, जर्नल, इसमें हमारे पास 90 नंबर चाहिए यानी कि 60%।
60%, 150 में से अगर हम 150 में से 60% देखें तो 90 पे हमारा 60% होता है। ठीक, ये होगा हमारा जनरल का। और इसको छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी आती है, ओबीसी, एससी, ये सब, इनमें हमें चाहिए कितने, 82। इसमें चाहिए हमें 82 नंबर। अगर जनरल वालों के 90 से एक भी कम है तो भाई कैसे हो जाएगा उसका। और इसको छोड़कर जो भी अदर कैटेगरी है, अगर उनके 82 से कम है तो भाई कैसे हो जाएगा। जो झांसा दे रहे हैं इस बार, जिसके 80 है होगा उसका भी, जिसके 88 है होगा उसके भी। भाई रिजल्ट आ चुका, अब उसमें हेरफेर कैसे हो जाएगा। ठीक, जिसके 90 या फिर 82 नहीं है तो वो अपनी उम्मीद छोड़ दो। और भाई ये हमारा साल में 2 बार आता है, जिसका इस बार नहीं हुआ वो परेशान ना हो। बस आप ये देखो कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की। भाई देखिए, हर कोई कोचिंग सेंटर पे करा रहा है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, लेकिन कहाँ तो हमारी रणनीति रह जा रही है, कहाँ तो पढ़ने वालों की रणनीति रह जाती है और कहाँ पढ़ाने वालों की। यानी कि ऐसा क्या है जो कोचिंग सेंटर वाले भी नहीं बता पा रहे या फिर बच्चे भी नहीं समझ पा रहे, तभी तो इतना कम रिजल्ट है इस बार सीटेट का। देखिए भाई, इसमें हमारी सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें आप लोग एक सब्जेक्ट पर पकड़ कर लो। अगर किसी में थोड़ा सा भी माइंड है ना, वो भी सीटेट को क्वालिफाई कर लेता है। सीटेट का पेपर कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो मुझे नहीं लगता 1% भी इसका रिजल्ट हुआ। जब बिना नेगेटिव मार्किंग के हमारा ये हाल है तो नेगेटिव मार्किंग में हम क्या कर लेंगे फिर। ठीक, तो भाई अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से अच्छी रणनीति बनाओ और पकड़ करो उस सब्जेक्ट पर। उस सब्जेक्ट को पकड़ो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पर पकड़े हम लोग जिससे हम 90 तो कम से कम ले ही आए। ठीक, या फिर 82 तो कम से कम ले ही आए। देखो भाई, मैंने भी दिया है सीटेट, मैंने सीटेट 2 बार किया हुआ है और 2 बार ही मेरा क्वालिफाई है। अगर मैं खुद से देखूं, खुद के एक्सपीरियंस से देखो कि मैंने कैसे तैयारी की। भाई तैयारी की मैंने साइकोलॉजी, केवल मैंने साइकोलॉजी पे पकड़ की। साइकोलॉजी अच्छे से कर लो क्योंकि सीटेट में हमारी पैडागोजी आती है। ठीक, कुछ इसमें हमारी थ्योरी रहती है जो एग्जैक्ट हम पकड़ते हैं और कुछ इसमें पैडागोजी होती है। और पैडागोजी आप लोगों को भी पता है साइकोलॉजी से ही बनती है पैडागोजी। वो हमारे मस्तिष्क पे डिपेंड करती है कि किसी बात को हम कैसे समझ रहे हैं। एग्जामिनर हमसे जो पूछ रहा है हम उस पॉइंट को कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप अपनी साइकोलॉजी पे पकड़ करो अच्छे से। और जिसने साइकोलॉजी पे पकड़ कर ली, मुझे नहीं लगता उसका सीटेट रह जाए फिर। ठीक, तो इस बार चलो ठीक है, अब तो रिजल्ट आया इस बार का, थोड़ा माइंड को रिलैक्स दो जिसका नहीं हुआ। और भाई जिसका नहीं हुआ वो टेंशन मत लो, क्योंकि दिसंबर में आपको इसका दोबारा से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब जो मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो। और हाँ, शायद मैं नहीं करा पाई आप लोगों को किसी कारणवश सीटेट की प्रिपरेशन, लेकिन इस बार सीटेट की प्रिपरेशन मैं कराऊंगी आप लोगों को। ठीक, और आप मेरी हर वीडियो देखना, और उससे बाहर अगर आपको कुछ भी देखने को मिले तो बताना। ठीक, मैं गारंटी देती हूं कि जो बच्चा मेरी वीडियो कर लेगा या मैं जो पढ़ाऊंगी केवल वो ही तैयार कर लेगा 82 नंबर और 90 नंबर तो वो भी लेके आ जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई इस चीज में मैं हूं, मैं कर रही हूं, इसको मैंने किया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मेरे पास तजर्बा है कि कहाँ से क्या पूछ सकते हैं। पता है बच्चे ज्यादातर इसमें फेल कहाँ हो जाते हैं। भाई कोचिंग सेंटर पर कुछ टीचर हमारे हैं जिनका टीचिंग से लेना देना नहीं है। कोई मैथ पढ़ाता था, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है कॉम्पिटिटिव, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है। अब भाई वो भी उतर गया इस फील्ड में कि मैं कराऊंगा सीटेट की प्रिपरेशन। भाई जिस बंदे ने खुद सीटेट के एग्जाम नहीं दिए या यूपी टेट के एग्जाम नहीं दिए या फिर सुपर टेट के एग्जाम नहीं दिए, अब आप लोग ही बताओ वो उस चीज को कैसे समझ लेगा। एक स्टूडेंट बनकर वो कैसे समझ लेगा आप लोगों को, जब उन एग्जाम में वो खुद नहीं बैठा। तो उन चीजों को वो ज्यादा बेटर जानता है ना जो उस एग्जाम में बैठा हुआ है, जिसने वो एग्जाम फेस किया हुआ है। हम देखें किसी टीचर को ये नहीं कहते कि उससे कुछ नहीं आता। भाई कोई भी टीचर हो, सब परफेक्ट होकर ही उतरते हैं इस फील्ड में, लेकिन जिसने ये एग्जाम दिया हुआ है मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए किसी उसके चक्कर में ना घिरकर ज्यादा उस पर विश्वास करो जो इस चीज में है, जो इस फील्ड में है, जिसने सीटेट दिया, जिसने फेस किया इस एग्जाम को,
वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। मैंने फेस किया हुआ है, मैंने दिया हुआ है, जब भी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सीटेट में आप लोग केवल साइकोलॉजी पे पकड़ कर लो। अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पे पकड़ कर ली, साइकोलॉजी के बेस पे आप सीटेट को निकाल लोगे, क्योंकि भाई साइकोलॉजी तो हमारी इसमें आती है 30 नंबर की, और जो हमारे इसमें अदर सब्जेक्ट होंगे उसमें भी तो पेडागोजी कम से कम 15-15 नंबर की होती है। अब आप इसमें ये देख लो, 30 नंबर की तो हमारी साइकोलॉजी हो गई ना। चलो अगर आप इसमें से 27 भी लेके आओगे, लेकिन मेरा मानना है, खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, कि अगर हमने साइकोलॉजी पे पकड़ कर रखी है तो हम साइकोलॉजी में 30 में से 30 ले आते हैं पूरे। और हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की होती है पेडागोजी, 15-15 नंबर की। बताओ भाई, चलो 15-15 नंबर आप पेडागोजी के ले लो, ठीक, उसमें से 15 बचे जो वैसे होंगे आप लोगों के, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें से आप 10-10 ले लो 15-15 में से। तो बताइए भाई, नहीं निकाल पाओगे आप सीटेट? बिल्कुल निकाल पाओगे, ठीक। अब थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दो, जो हुआ सो हुआ। इस बार अपनी रणनीति अच्छे से बनाओ, थोड़ा सा अपने माइंड से भी सोचो, ठीक है। डिपेंड मत रहो किसी भी टीचर पर कि भाई वे कराएंगे हम केवल वो ही करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को इसके साथ साथ प्रैक्टिस की इस बार बुक बता दूंगी, या फिर प्रैक्टिस पेपर बता दूंगी कि यहाँ से करो, जैसे मैंने दिया था कि भाई कौन सी बुक थी या कहाँ से कितना कंटेंट उठाते हैं, उस तरीके से क्या क्या टॉपिक था, ठीक है। तो बस यही था आज सीटेट रिजल्ट के बारे में कि कितना % है, कितने बच्चों ने दिया और कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए, ठीक। बहुत कम रिजल्ट है इस बार, हर साल के मुकाबले या फिर हर सीटेट रिजल्ट के मुकाबले इस बार का रिजल्ट बहुत ही कम है, ठीक है। तो लगे रहिए, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।